बहुत धन्यवाद। मैं आपका हॉस्ट, आपका दोस्त गणेश झा एक बार फिर से बिल्ड योर वोकैबुलरीज को लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्षमा चाहता हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी टू गेट हियर विद यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो क्योंकि बीच में कुछ परेशानियां आ गई थी, कुछ मजबूरियां थी ऐसी जिसके कारण मैं आपके सामने नहीं आ सकता था, नहीं आ पाया। सो आई एम अगेन वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन हियर विद बिल्ड योर वोकैबुलरीज। ये वोकैबुलरीज में मैंने ये जो चीज़ आज मैंने यहाँ जो लिखा है, जो आपको बताने वाला मैं आज हूँ, उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने पहले ही बताया है इसके बारे में, और फिर से एक बार मैं इसको आपके सामने ताजा कर देता हूँ। ईगोइस्ट, ये जो है ये होता क्या है? एक ईगोइस्ट होता है और एक ईगोटिस्ट होता है। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में दोनों में क्या डिफरेंसेस है, मैं इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। और होप करता हूं कि आप तमाम लोग जो हैं, खासकर हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी लोग हैं, वो आज काफी ज्यादा इससे बेनिफिशियल होंगे। ये सबसे बड़ी बात तो ये जान लीजिए कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब के रूप में यूज होता है। वर्ड वर्ब है, नाउन है और एडजेक्टिव, तीनों के रूप में यूज होता है अलग अलग वाक्य में, अलग अलग जगहों पर। ये जानना बहुत जरूरी है जब कभी भी आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सेंटेंस बनाना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं। तो ये ईगोइस्ट जो है वो एडजेक्टिव में यूज होता है, बस ये ध्यान रखेंगे। ये केवल और केवल एडजेक्टिव में ही यूज होगा। और इसका मीनिंग क्या है? तो बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट और वन हु स्पीक विद मच ऑफ वन सेल्फ। मतलब ईगोइस्ट जो व्यक्ति होते हैं वो केवल और केवल अपनी सेल्फ एडवांसमेंट, मतलब केवल और केवल अपनी ही जो प्राप्ति उनकी है, उन्होंने जो कुछ हासिल किया जीवन में, केवल और केवल वही चीज है जो हासिल किया, या वही व्यक्ति है जो हासिल कर सका। अदरवाइज दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो उस चीज को हासिल कर सकता था। तो ये उसकी अपनी सेल्फ एडवांसमेंट होती है, इसकी ये कहने का मतलब है। और वो स्पीक्स मच ऑफ वन सेल्फ, अपने सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। मतलब कहने का कि दुनिया में मैं ही हूं तो दुनिया है, अगर मैं ना होता तो शायद ये दुनिया नहीं होती। ये सुबह जो धूप उगती है, मतलब सूर्य जो उगते हैं वो नहीं उगते, शाम को जो डूबते हैं वो नहीं डूबते, चंद्रमा जो आसमान में आता है रात को वो नहीं आता। तो ये उसकी सेल्फ एडवांसमेंट होती है। उसको क्या बोलते हैं हम? अहमवादी। मतलब ब्रह्मोस्मि, एक मैं ही तो हूं दुनिया में, अदरवाइज दुनिया में कोई नहीं है। तो ये होता है आत्माभिमानी, ब्रह्मोस्मि यानी अहमवादी। ये अहम हमेशा इसके दिमाग में होगा। ऐसे ऐसे लोगों को देखोगे आप तो आंख बड़े बड़े होंगे, चेहरे लाल होंगे और थोड़े से जो भाव भंगिमा होंगी चेहरे की कॉम्प्लेक्शन वो थोड़ा सा भारी भरकम होगा। तो ये अहमवादी लोग होते हैं। नेक्स्ट इज ईगोटिस्ट। अब ये ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में डिफरेंसेस क्या है? बहुत मान्यूट डिफरेंसेस है दोनों में। आप इसको अगर क्लैरिफाई करोगे ना, बहुत इजीली निकल के सामने आएगा कि कौन बंदा जो है वो ईगोइस्ट होगा और कौन बंदा, कौन पर्सनालिटी जो है वो ईगोटिस्ट होगा। ईगोइस्ट तो आपने समझ लिया, सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में बात करेगा केवल। और ये जो बंदा है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये एडजेक्टिव में यूज होता है और ये नाउन है। ये ईगोइस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, अहमवादी व्यक्ति होगा कोई। और ये ईगोटिस्ट जो है वो अहंकारी ही है, अहंकारी व्यक्ति नहीं होगा। अहंकारी व्यक्ति होता ही होता है, अपने आप में होता है, वो कोई एडजेक्टिव नहीं होगा, ये नाउन होगा। तो टॉक्स अबाउट सेल्फ अकम्प्लिशमेंट, बात वही है, सेल्फ एडवांसमेंट, अपने सिद्धि के बारे में बात करेगा, ये भी अपने सिद्धि के बारे में बात करेगा। लेकिन ये जो होता है वो कंसीटेड होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये शब्द, ये कंसीटेड, ये सेल्फ एडवांसमेंट और ये कंसीटेड, ये दोनों को जो है वो आपको डिस्टिंग्विश करता है, सेल्फ एडवांसमेंट और कंसीटेड। मतलब ईगोइस्ट जो होगा वो सेल्फ एडवांसमेंट होगा और ईगोटिस्ट जो होगा वो कंसीटेड होगा, यानी अहंकारी होगा, वो अहमवादी होगा और ये अहंकारी होगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अहमवादी में क्या होता है कि मैं ही केवल हूं तो है सब कुछ, और अहंकारी में कि सब कुछ तो है ही लेकिन उसमें मैं पहले हूं, मैं ही हूं तो सब कुछ है, ये हो गया ईगोइस्ट। और मैं सब कुछ है तो उसमें सबसे पहला मैं हूं, ये हो गया अहंकारी। ये डिस्टिंग्विश करता है ये दोनों के बारे में। तो टॉक्स अबाउट सेल्फ अकम्प्लिशमेंट, मतलब अपने जो प्राप्ति है, उसने जो हासिल किया, उसने जो सिद्धि प्राप्त की,
उसने जो कुछ सक्सेस किया लाइफ में वो सबसे पहले किया, उसके बाद ही कोई दूसरा किया। तो ये ईगोटिस्ट और ये ईगोइस्ट, आई थिंक आप सब जो हैं वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको भी आप समझ पाए होंगे। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि ये ईगोइस्ट जो होता है वो सेल्फ एडवांसमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बात करता है। मतलब मैं दुनिया में पहला हूं जिसने ये चीज किया, ये हो गया सेल्फ एडवांसमेंट की बात, जिसको हम अहमवादी बोलेंगे, या फिर ब्रह्मोस्मि वाली बात जो आती है, ब्रह्मोस्मि, वो ये वाली कहानी है। ईगोटिस्ट में होता क्या है कि दुनिया तो बनी, और दुनिया जो बनी उसमें मैं पहला व्यक्ति था जिसने ये हासिल किया, उसके बाद ही तो दूसरा आया। ठीक है, मैं इकलौता था और ये कह रहा है कि मैं पहला था। यहाँ जो डिफरेंसेस है इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। माइन्यूटली है, बहुत कम का अंतर है दोनों में। ये कहता है कि मैं ही था केवल, और ये कह रहा है कि नहीं मैं पहला था। ठीक है, ये अकम्प्लिशमेंट वाली बात हो गई। तो ये जो अकम्प्लिशमेंट है इसकी हम एक जो नया शब्द आया उसको भी एलोबरेट कर दे रहे हैं आपके सामने कि अकम्प्लिशमेंट होता क्या है। अकम्प्लिशमेंट एक नाउन है, ध्यान रखेंगे। तो अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है सक्सीड इन डूइंग, कुछ भी जो कर रहे हैं उसमें हमने क्या सफलता प्राप्त की, ये होता है अकम्प्लिशमेंट। तो इसका मतलब हो गया एलिगेंस, इसका एक सिनोनिम आपके सामने आ गया। अकम्प्लिशमेंट का मतलब हो गया एलिगेंस, मतलब प्राप्ति, सिद्धि, शोभा। तो अल्ट्रुइस्ट का क्या मतलब हो गया? फिर तीसरा जो हमारे पास पर्सनालिटी है वो है अल्ट्रुइस्ट। ये अल्ट्रुइस्ट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, सबसे पहले बात जान लीजिए। वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स और अनसेल्फिश पर्सन। ये जो अल्ट्रुइस्ट होते हैं वो आपको एक अनसेल्फिश पर्सन होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। अपनी जो काम है वो बाद में और दूसरे की मदद सबसे पहले, ये होता है अल्ट्रुइस्ट का काम। तो अल्ट्रुइस्ट जो है वो कैसे बना है ये मैं आपको कल बताऊंगा। फिर ये जो डेरिवेशन जो है वो कहां से आया है, कौन से वर्ड कहां से आए हैं, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन वो आज समय चूंकि इसके बारे में कम था, केवल मुझको वोकैबुलरी बतानी थी आज। कुछ लोगों की ऐसी हमसे जो है वो दरख्वास्त थी, कुछ लोगों ने हमसे ऐसा चाहा था कि सर आप जो है कुछ वर्ड्स के बारे में बताइए। तो मैं केवल वर्ड्स को लेकर आया हूं और इसके बारे में जो एलिब्रेशन इसका है, ये जो डेरिवेशन इसका है वो कहां से आया, कौन सा वर्ड, कौन लैटिन है, कौन अमेरिकन है, कौन इंग्लिश अपनी है, कौन ग्रीक है, ये सब मैं इसके बारे में कल बताऊंगा। तो फिलहाल मैं चलता हूं अल्ट्रुइस्ट के बारे में, जो कि एडजेक्टिव है और कह रहा है कि वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स और अनसेल्फिश पर्सन। तो ये अनसेल्फिश पर्सन जो है वो परोपकारी सिद्धांत का होता है। ये एडजेक्टिव है, ये परोपकारी सिद्धांत का होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है मिज़ेंथ्रोप। ये आप देख रहे हैं मिज़ेंथ्रोप। वर्ड की जो आर्टिकुलेशन है वो भी आप ध्यान से पढ़िएगा। थ्रॉप का जो मतलब है, जो एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है वन हु हेट्स पीपल। मतलब जो लोगों से द्वेष रखता है, जो लोग पसंद नहीं करते हैं, जिनको लोग पसंद नहीं आते हैं, भीड़ भड़के हों चाहे अगल बगल में जो लोग हैं उनको पसंद नहीं आते, वो एकाकी में रहते हैं। मतलब एकाकी वाले भी नहीं होते हैं, ऐसे लोग जो हैं उनके दिमाग में क्या होती है कि मेरा ही परिवार केवल अच्छा रहे, बाकी किसी का परिवार अच्छा ना रहे। इसको मिज़ेंथ्रोप बोलते हैं। मतलब ये मानव द्रोही होते हैं, ठीक है, ये विश्व वैरी होते हैं, ये लोक शत्रु भी होते हैं। मतलब कि इनको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, सबसे ये चिढ़ते हैं, केवल अपने घर के बच्चों से ही ये अच्छे तरीके से बात करते हैं। इनको अपने घर के बच्चे ही अच्छे लगते हैं और बच्चे इनको अच्छे नहीं लगते, दुनिया के और लोग इनको अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको हम बोलते हैं मिज़ेंथ्रोप। ये ध्यान रखेंगे, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद आता है आज का लास्ट टॉपिक मिसोजिनिस्ट। ये ध्यान रखेंगे, मिसोजिनिस्ट। आज का जो लास्ट टॉपिक है आपके पास वो है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट क्या है? तो ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या है? तो हु हेट्स वीमेन, जो स्त्री जाति से द्वेष करता है, वैर रखता है, इन स्त्री जाति को देखना तक पसंद नहीं करता है, ऐसे लोग होते हैं मिसोजिनिस्ट। ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान आप रख लीजिए कि 5 जो आपके पास जो डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटीज आपके पास जो आए हैं वो है इगोइस्ट, इगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, टॉप और इसके बाद मिसोजिनिस्ट।
मिसैंथ्रोप और ये मिसोजिनिस्ट। ये 5 प्रकार के आपके पास जो है वर्ड्स आज मैंने आपको दिए हैं और आई होप दिस ऑल वर्ड्स विल हेल्प यू टू एनहांस योर वोकैबुलरी। सो डू नॉट hesitate yourself to articulate these words properly. Try to use in your sentences from today onwards.